बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। सुबह का टाइम है, सुबह सुबह मैंने जरी जिमुल का आवाज़ ही उठ जाए जी, स्कूल का टाइम हो गया है और बच्चे उठना शुरू हो गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा लाख 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 करोड़ों बार शुक्र है, स्कूल जाने के मामले में बच्चों ने मुझे कभी भी तंग नहीं किया। एक आवाज़ देती हूँ फ़ौरन से उठ जाती हैं। ये हम लोग का ज़माना होता था, अच्छा 5 मिनट और सो जाते हैं, अच्छा 5 मिनट और सो जाते हैं, ये वाला सीन होता था। लेकिन नहीं, जरी जिमुल को एक आवाज़ देने की देर होती है कि वो दोनों बल्कि भागती हैं कि पहले मैं वॉशरूम में चली जाऊँ, पहले मैं चली जाऊँ। उनको यही होता है कि फटाफट से पहले मैं रेडी हो जाऊँ। वो जरिश कहेगी मैं रेडी हो जाऊँगी, जिमल कहती मैं रेडी हो जाऊँगी। इन दोनों का यही सीन होता है जी। मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी, उनको लंच में देना था। बड़े वाला पिज़्ज़ा मैं इनका दोनों को हाफ हाफ करके दे देती हूँ। दूसरा पिज़्ज़ा मुदस्सर साहब को ब्रेकफास्ट आज मैं पिज़्ज़ा ही खुआने लगी हूँ। मैंने कहा एक जैसा ही बन जाए वो, वरना फिर उनके लिए रोटी बनाओ और उनके लिए बच्चों के लिए वो बनाओ, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। बस फिर बच्चों को भेजा भूजा, खाया पिया, नाश्ता नुश्ता किया, हेल्पर आई, सफाई वगैरह की, सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, फ्रिज खोले थे ए किया प्यासी, अभी इतने दिनों का पड़ा हुआ था, इतने दिनों का पड़ा हुआ था। वो बच्चे यही वाला हलवा कद्दू किया, ये चीज़ें खाते नहीं है, लेकिन बनाना तो होता है। हम लोग का दिल तो चाहता है ना, अंकल आंटी मैं ही होती हैं जो वेजिटेबल्स बहुत लाइक करते हैं। तो बस फिर मुझे पसंद है, अंकल को भी पसंद है, आंटी को भी पसंद है। और आया भी हुआ था, वो वीकली वेजिटेबल्स में आ गए हुए थे, बाई चांस ही दो घिया टाइप की चीज़ें आ गई हुई थी। तो अब बनाना था, तो फिर मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं, इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए, इसको बना के फाड़ी करते हैं। तो बस फिर घिया कट करना शुरू करता है मैंने ये, और फिर मैंने कहा चलो पूछ लेती हूँ अंकल से इसको किस में डालना है। ये भी तो चॉइस होती है ना कि किसी ने किसी में खाना है, किसी ने किसी में नहीं खाना। वो ये वाला सीन होता है। अंकल कहते नहीं, ये घिया जो होता है मटन में अच्छा लगता है, इसको इसी में बनाओ। फिर मैंने कहा चलो मैं इसको बनाती हूँ, उतनी देर में ज़रा मैं बाहर बूढ़ दिन नज़ारे नजूरे भी करके आवा। साथ साथ वही वाला सीन कर रही थी कि साथ साथ बाहर के इधर उधर के नज़ारे भी कर रही थी कि क्या सीन है। क्योंकि आजकल ना टाइम पास करती हूँ साथ साथ, क्यों बच्चे अब चले जाते हैं ना, तो काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, मैनेज होना शुरू हो गया हुआ है, इजीली मैनेज होना शुरू हो गया। पहले ज़रा डिफ़िकल्ट होता था, भाग दौड़। अब बच्चे चले जाते हैं तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होता है। तो मैं हानी को टीवी लगा के ना सेट करके बिठाता सी कि वो सेट होके बैठ जाए। आजकल बाहर बारिश होने की वजह से ना, यकीन करो हमारे घर के अंदर कपड़े ही हुए हैं। उस विंडो पे मैंने कपड़े हैंग किए हुए, उस विंडो पे हैंग किए हुए, उस विंडो पे हैंग किए हुए, क्योंकि बाहर पता ही नहीं चलता एकदम से मौसम कैसा हो जाता है। एकदम से बारिश वाला सीन हो जाता है, एकदम से बादल, एकदम से बारिश, बाहर जाओ अंदर पता ही नहीं होता कि बाहर बारिश हो रही है। वही कपड़ों को अंदर सारा ढेर लगाया, वैसे लग रहा है अंदर बरसात हुई है। पूरी बरसात में ऐसा सीन नहीं हुआ, लेकिन ये 3-4 दिन ऐसा हो गया हुआ है कि 3-4 दिन से ना लगातार इस तरह ना अंदर सारा सामान ना मुझे अंदर रखना पड़ रहा है, ये कपड़े शपड़ों वाला। कुकर साहब अपना काम कर रहे हैं और वो मार रहे हैं सीटियाँ। इसको सीटियाँ मारना जायज़ है बस, और कोई नहीं मार सकता। तो बस फिर ये अपना काम हो रहा है। फिर उतनी देर में मरियम आ गई, क्योंकि ये सुबह सुबह में उठने की वजह से ना, सुबह सुबह मेरा काम सारे ख़त्म हो जाते हैं। साथ लगे रहो। मैं यानी सुबह के टाइम फ्रेश होती है, वो तंग भी नहीं कर रही होती, तो फिर साथ सारे काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं। तो मरियम आई, उसका ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो उसने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। उतनी देर में अपना हांडी शांडी भी रखती सी। मैं कि चलो जी अपना ये कुकर शुक्कर चला देती हूँ, और ये हांडी वगैरह रेडी हो जाती है, और वो ब्रेकफास्ट बना रही थी। बस इसी तरह अभी ना रूटीन सेट हो रही है। मुझे तो मज़े की लग रही है। सुबह सुबह उठने से ना दिन इतना अच्छा होता है ना, काम भागम भाग वाला सीन नहीं होता, सुकून से। कौन ही उल्टे सीधे काम करता है घर में। मैंने ये कल कर दिया था काम, मैंने ऐसे वेट उठा लिया, चूल्हा बंद किया, 2 मिनट बाद ही वेट उठा दिया, और ये देखें जी ये क्या है, धुआं करता है। मैं ये वाला काम ना हमारे घर में ना लबीका करती होती है, इसको देख देख के मैं थोड़ी सी दलेर हो गई हूँ। वरना पहले तो मैं एंड तक, जब तक पूरा धुआं नहीं खत्म होता था उसके अंदर पूरा, तब तक मैं उसका वेट बिल्कुल नीचे ना हो जाए, तब तक मैं उसको नहीं छोड़ती होती थी। लेकिन अब लबीका की दलेरी देख देख के ना, तो फिर मैं भी दलेर हो गई है, मैं भी हूँ चुक देनी है ठक करके। हालांकि पता भी है प्रेशर इतना डेंजरस होता है, इसके काम इतने खतरनाक होते हैं, इतने वाक़या सुने होते हैं, लेकिन फिर भी ना काम करने से ना, उल्टे सीधे काम करने से ना इंसान बाज नहीं आता। और मैंने भी वही हरकत की थी। घर ऐसा काम करने के बाद मैं खुद डर जाती होती हूँ, हाय अल्लाह अगर अब मैंने ऐसा किया ना तो मैं खुद को रोकूँगी, ऐसा नहीं मैंने करना, मीन्स के खुद डर जाती हूँ। लेकिन ना करना जब अफरा तफरी हो ना, तो तब मैं कर भी देती हूँ। जब मैं हानि मुझे तंग कर रही हो ना, मैं टांगों को चिपकी हो और काम मुझे ना सही करने दे रही हूँ, फिर मैं ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर लेती हूँ कि फटाफट से काम ख़त्म हो जाए। आजकल ना मौसम चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा उदासी वाला मौसम, पता नहीं क्यों सितंबर में ना मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे ना दिल उदास है। शायद सितंबर के महीने में मेरी मदर की डेथ हुई थी ना, अम्मी की डेथ भी ना सितंबर के महीने में हुई थी ना, इस वजह से मैं सितंबर स्टार्ट होता है ना, मेरा ना दिल थोड़ा सा ना उदास मीन्स के मुझे वही डेज़ ना याद आना शुरू हो जाते हैं जो मुझे बड़े उदास कर देते हैं। चलो एनीवेज, ये मेरा ना घिया जो है रेडी होने लगा है, और इसकी मैंने अच्छी सी बुनाई शुरू कर दी, और जब अच्छा सा बुना जाएगा ना, तो फिर इसको ना बस ये रेडी हो जाएगा।
वेजिटेबल्स जो होती है ना बड़ी इजी होती हैं, इनका अपना अपना ओरिजिनल टेस्ट होता है, इनमें इतनी टेस्ट लाने की ज़रूरत ही नहीं होती, इसमें ना कोई इतनी ज़्यादा मसाले डलते हैं, इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं डालने होते हैं, सिंपल सा नमक मिर्च हल्दी टाइप की ये चीज़ें डाल के ना इनको अच्छी तरह बना लेना होता है, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा मसाले डालेंगे ना तो इसका टेस्ट कम हो जाता है, ज़्यादा होने की बजाय ना सब्जियों का टेस्ट कम होता है, इस वजह से ना इनमें मसाले डाले से ना अवॉइड करना चाहिए। बस फिर किचन से फारिग शारिग हुए, खाना शाना खाया, बच्चे स्कूल से आ गए, बच्चों को खाना दिया, बनाया, खाया, और खाने के बाद फिर जब बच्चे थोड़े से फ्रेश हो गए तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा दिया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी साथ साथ बड़ा ज़रूरी होता है। अगर एक दिन का काम मिस कर दो ना, यकीन करो स्कूल का इतना बर्डन हो जाता है, इतना बर्डन हो जाता है। मैं कहती हूँ कि ना पाकिस्तान में ना वैसे थोड़ा सा ना इस बात का नोटिस लेना चाहिए, माओ पे बड़ा बोझ है। यकीन करो बच्चों ने तो जो स्कूल में करके आना है वो तो समझो ना होने के बराबर होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल में पता है ना थोड़े से केयरलेस होते हैं, लेकिन जो माँ ने पढ़ाना होता है वैसे वही कुछ पढ़ाई होती है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा बोझ है बच्चों पे। 3 घंटे लेके 2-3 घंटे जब तक लेके ना बैठो तो समझो कि उनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। स्कूल वालों को मैं ब्लेम नहीं देती कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, स्कूल वाले अच्छा ही पढ़ाते होंगे, लेकिन बच्चे जब मिल के पढ़ते हैं ना तो समझो कि एक क्या शॉर्पनर इधर है, कि पेंसिल उधर है, रेजर उधर है, इतनी क्लास में शरारतें होती हैं ना जिसकी वजह से बच्चों को सारा कुछ घर आते तक तो सब कुछ भूला होता है, उनको बस यही याद होता है उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने ये किया, उसने वो किया, ये वाला हाल हुआ होता है। बच्चों को भी काबू करना ना बड़ा मुश्किल तरीन काम है, मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल काम है। बस फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठी हूँ मैं, हानी साहिबा के अपने करतूब चल लेते हैं, उसको टेंशन लगी हुई मामा आपका चार्जर गिर गया है। उसको मैंने बड़े प्यार से समझाया हुआ कि चार्जर को ख़राब नहीं करते, ये ना पहले करती होती थी, इसको मैं समझाया ना चार्जर को ख़राब नहीं करते, इसको एहतियात से रखते। अब वो उल्टा मेरे ही पड़ गया हुआ है कि अगर उसकी वायर नीचे गिरी हो ना उसको टेंशन पड़ी रहती है, नीचे गिरी हुई इसको उठाएं ये ख़राब हो जाएगा, बस वो संभालती रहती है, चार्जर को ही संभालती रहती है। हाँ जी, अब जी पढ़ाया पढ़ाया रात हो गई, फिर मुदस्सिर साहब आ गए और खाने शाने का सीन। अब ये क्या था, ये कद्दू शद्दू बनना है, अद्धी आवाम ने मैं क्या ना कद्दू नहीं खाना होता। अब मुझे टेंशन थी मैं क्या, जरी जमल कहती है हमें अनियन वाली रोटी बना के दें, अनियन का पराठा जिसको कोकी शोकी के लौकी शोकी पता नहीं क्या कहते हैं। अब ये मैं अनियन उसके लिए बारीक चॉप कट करूँगी, और क्या कहते हैं और की करना है, हरी मिर्च डालनी है, नमक मिर्च आटे के अंदर, आटा गूंदे हुए आटे के अंदर ये सारा सामान जाने लगे। अनियन वाली रोटी नहीं होती वो बनानी है, बस उसके अंदर नमक मिर्च हरी मिर्च और ये प्याज डाल के अच्छी तरह आटा उसको मिक्स करने के बाद इसकी रोटी बन जाएगी। और मुदस्सिर साहब के लिए ही अंडा प्याज बनाने लगी, आज उनका बड़ा दिल चाह रहा था अंडा प्याज खाने को, क्योंकि वो उन्होंने भी कद्दू शद्दू नहीं खाना था। एक होता है ऑमलेट, एक होता है अंडा प्याज। मैंने दोनों का ना डिफरेंस रखा हुआ है, जो प्याज भून के बनाते हैं उसको अंडा प्याज मैं कहती हूँ, और जो अनियन जो है एग के अंदर डाल के बनाते हैं उसको मैं ऑमलेट कहती हूँ। अब हो गया ना दोनों का डिफरेंस। ऑमलेट नाश्ते में खाया जाता है, अंडा प्याज दोपहर रात को खाया जाता है, जब दिल चाहे तब खाया जाता है। बस फिर इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट खाने बच्चों को बना के देने होते हैं, क्योंकि ये कद्दू शद्दू जो होते हैं बच्चों ने नहीं खाने, वो मैंने आप ही खाने पैंदे ने। बस फिर खा पी के फारिग हुए तो थोड़ा सा फैमिली टाइम स्टार्ट हो गया। ये 2 बाल बच्चों ने यकीन करो खलारा पा के चुक पवा देती है। ये ड्रॉर का सारा सामान मुझे समझ नहीं आती है मैं अलमारियों में कहाँ घुसाऊँ, कहाँ पे इन सामान को मज़ीद मैं अलमारियों में कहाँ रखूँ, मेरी समझ से बाहर हो गया हुआ है। लेकिन चलें जी, ज़िंदगी के साथ साथ ये काम तो चलते रहने हैं, क्योंकि ये तो है बच्चा पार्टी का काम ही यही है, गंद पाना। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।